Now the first question from the textbook is, if the relation x minus y comma y plus 4 is equal to 1 comma 2, then we have to find the values of x and y. See, हम लोग ने रिलेशन मतलब क्या लिखा है, इट इज द ऑर्डर्ड पेयर. मतलब अगर मुझे यहाँ पे ये दो रिलेशंस कंपेयर करने हैं तो फर्स्ट सेट एलिमेंट विल बी कंपेयर टू दिस एलिमेंट. सो यहां पे आई डायरेक्टली से बाय कंपेयरिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो अगर मैंने ये -1 को RHS शिफ्ट कर दिया तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 1 plus 1 which is equal to 2. Similarly, y plus 4 is equal to the second element, that is 2. So y is equal to 2 minus 4 which is equal to minus 2. So यहाँ पे what will be the values of x and y? Therefore x comma y is equal to 2 comma minus 2. And this is the solution of the given equation. सिंपल है. तो अगर दो सेट आपको दिए हैं, मतलब दो रिलेशंस आपको दिए हैं, तो अगर मुझे यहां पे x और y की वैल्यू निकालनी है तो आई जस्ट हैव टू कंपेयर द रिलेशंस, आई जस्ट हैव टू कंपेयर द एलिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए या फिर मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाएगा. देयर इज अ सेट P विच हैज द एलिमेंट्स 1, 2, 3 and there is a set Q which has an element 14. तो यहां पे you have to find two parameters. Number 1, they have asked you P comma Q. Number 2, they'll ask you Q comma P, मतलब Q cross P. Maybe they can ask you P cross P और यहां पे they can ask you Q cross Q. Cross मतलब क्या? I have to find the relation from P to Q, Q to P, P to P and Q to Q. तो यहां पे what does the relation mean? The ordered pair from set P and set Q. तो first I'll write P cross Q. क्या करना है? इसके हर एक एलिमेंट को यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके साथ रिलेट करना है. तो my first pair will be 1, 14. Since there is only one element in set Q, I have to write only one ordered pair. Now my second will be 2, 14 and third will be 3, 14. Have you understood this? Point number second, Q cross P. मतलब अभी मुझे यहां से यहां तक रिलेशन लेना है. तो my first number will be 14, 1. My second number will be 14, 2 and my third pair will be 14, 3. This is the only thing that you are supposed to do. Point number 3, P cross P. I have to relate the set P along with itself. मतलब क्या करेंगे? सेट P के हर एक एलिमेंट को सेट P के एलिमेंट के साथ ही आपको रिलेट करना है. तो यू हैव टू स्टार्ट विथ 1, 1. नेक्स्ट आएगा 1, 2. नेक्स्ट आएगा 1, 3. बाद में 2, 1. 2, 2, 2, 3, next 3, 1, 3, 2 and 3, 3. समझ में आ रहा है? सिंपल है. एंड लास्ट पॉइंट, Q cross Q. Since there is only one element in the Q, I have to just write 14, 14. The set Q is related with itself, so it is 14, 14. तो ये हो गया आपका 2 मार्क के लिए क्वेश्चन. देयर विल बी 2 सेट प्रोवाइडेड टू यू एंड यू जस्ट हैव टू राइट द फॉलोइंग रिलेशंस. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3. सी, रिलेशंस के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है. इसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे. द ओनली थिंग दैट यू विल बी स्टडिंग in this chapter that will be important for JEE is will be discussed in the next syllabus, next videos, that is tomorrow video. Next question is, A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 4, 5, 6 and C is equal to 5, 6. They have given me 3 set and now they have asked me to verify 2 numericals. यहाँ पे I'll say
वेरीफाई नंबर 1 A क्रॉस ब्रैकेट में है B यूनियन C, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. A क्रॉस B यूनियन C is equal to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. एंड पॉइंट नंबर सेकेंड, अगर यूनियन की जगह पे आई हैव एन इंटरसेक्शन तो इट विल बी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. सी इसमें हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है. द थिंग, द ऑपरेशंस दैट वी हैव स्टडीड इन द सेट थ्योरी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उसके साथ हम लोग को सिर्फ रिलेशन का पार्ट जो है वो मर्ज करना है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अगर मुझे RHS और LHS वेरीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल RHS में ये जो B यूनियन है तो वो मुझे पहले B यूनियन C का सेट निकालना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज यूनियन? द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दी सेट, बट वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो रिपीटेशन. तो मैंने पहले सेट B के सारे एलिमेंट्स लिख दिए. एंड नाउ अगर C में ऐसा कोई अलग एलिमेंट है जो B में नहीं है तो वो लिखना है. बट 5, 6 ऑलरेडी यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो मैंने वो यहां पे एलिमेंट लिख दिया. नाउ दिस विल बी माई LHS. LHS में मुझे क्या लेके आना है? A क्रॉस ब्रैकेट में B यूनियन C. नाउ व्हाट इज A क्रॉस ब्रैकेट में B यूनियन C? Every element from A will be related to element of B union C. So my relations will be 1,4, 1,5, 1,6. 1 के साथ ये तीनों को रिलेट कर दिया. Now 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, and the last one 4,4, 4,5 and 4,6. समझ में आ गया? सिंपल है. पहले यूनियन ले लिया एंड बाद में रिलेशन, मतलब द ऑर्डर्ड पेयर. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द RHS, आई हैव टू जस्ट फाइंड दीज टू ब्रैकेट्स, और दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा? यूनियन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आई से पॉइंट नंबर 3, A क्रॉस B. A क्रॉस B मतलब सेट A इज रिलेटेड टू B. तो A सेट में पहला एलिमेंट 1 है, B सेट का पहला एलिमेंट 4, बाद में 1, 5, 1, 6, नेक्स्ट 2, 4, 2, 5, 2, 6, नेक्स्ट 3, 4, 3, 5, 3, 6, next 4, 4, 4, 5 and 4, 6. This is A cross B. Next I have A cross C. A में है 1, 2, 3, 4 और C में है 5, 6, तो आएगा 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6 and last 4, 5 और 4, 6. अभी मुझे ये दोनों का यूनियन निकालना है, मतलब इट इज माई RHS A क्रॉस B यूनियन ऑफ A क्रॉस C. यूनियन मतलब क्या? दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू इज, हम ये सेट के सारे एलिमेंट्स पहले लिख देंगे. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 4, 4, 5 and 4, 6. नाउ अगर सेट A, C में ऐसा कोई डिफरेंट एलिमेंट है जो A, B, A क्रॉस B में नहीं है, तो वो आपको लिखना है, अदरवाइज यू कैन कंप्लीट द सेट. तो यहां पे 1, 5 है जो ऑलरेडी लिखा है, 1, 6 भी लिख दिया है, 2, 5 इज रिटर्न, 2, 6 इज रिटर्न, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6. यहां के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हम लोग ने यहां पे लिखे हैं, तो आई विल जस्ट कंप्लीट द सेट.
And now if you verify the elements of the LHS, अगर आपने LHS के elements verify किए तो you will definitely see that all the elements of LHS and RHS they are same, and hence you can write therefore LHS value is equal to the RHS value, and therefore you can say hence verified. Have you understood this? So a very simple question, you just have to make sure that कि आप यूनियन इंटरसेक्शन अच्छे से ले रहे हो, एंड देन यू जस्ट हैव टू मार्क द रिलेशंस. तो अभी ये क्वेश्चन का जो सेकेंड एलिमेंट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, वो वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो एंड यू जस्ट वेरीफाई दैट वेदर LHS और RHS सेम आ रहे कि नहीं.